स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाई जी एक्स बराबर एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, इसको हम बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स हेयर denotes the greatest integer less than or equal to x। जो दिया हुआ फंक्शन है हमारा जी एक्स बराबर एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स, ये हमें दिखाना है कि ये डिसकंटिन्यूअस है जितने भी इंटीग्रल वैल्यू हैं। ओके, लेकिन जो फंक्शन हमारा दिया हुआ है जी एक्स, इसका भी एक स्पेशल नाम होता है। इस फंक्शन को हम बोलते हैं फ्रैक्शनल फंक्शन, ठीक है। और जो हमारा मोड ये वाला फंक्शन है इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स लेस देन और इक्वल टू एक्स। तो इस फंक्शन को मतलब जो फ्रैक्शनल फंक्शन है या कहो जी एक्स है, इसको हमें दिखाना है ये डिसकंटिन्यूअस है ऑल इंटीग्रल पॉइंट पे। हिंदी में देखते हैं, दर्शाइए कि जी एक्स बराबर एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स द्वारा परिभाषित फलन समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर असतत है। यहाँ एक महत्तम पूर्णांक निरूपित करता है जो कि x के बराबर या x से कम होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो ग्रेटेस्ट इंटीजर x है इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं और होता क्या है। f ऑफ x ग्रेटेस्ट इंटीजर x बराबर n होगा जब x की वैल्यू n के बराबर या उससे बड़ी लेकिन n+1 से छोटी हो, ठीक है, या n कोई प्राकृतिक संख्या है। ग्रेटेस्ट इंटीजर x इंडिकेट्स द इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, मतलब जो नंबर यहाँ लिखा होगा उसका जो इंटीग्रल पार्ट होगा हमें केवल वही लेना है, विच इज नियरेस्ट एंड स्मॉलेस्ट इंटीजर, जो नियरेस्ट और स्मॉलेस्ट इंटीजर होता है। इसको हम बाय एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कोई नंबर है 2.45, तो इसमें जो इंटीग्रल वैल्यू है 2 वो आएगी, ठीक है। जैसे यहाँ 1.99 है तो इसमें इंटीग्रल वैल्यू कितनी है 1। ऐसे ही 3 है, 3 की इंटीग्रल वैल्यू 3। 3.01 में इंटीग्रल वैल्यू 3। यानी कि कोई भी नंबर लिखा हो, इसे 1.79 लिख लें तो इसकी जो वैल्यू आएगी ग्रेटेस्ट इंटीजर वाली वो कितनी आएगी 1। हम 1.01 लिखें तब भी 1। हम 4.01 लिखें तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 4। यानी जो इंटीग्रल वैल्यू है वो हमारी इसमें आती है। ओके, लेकिन जब नेगेटिव नंबर होता है कोई, जैसे यहाँ नेगेटिव नंबर दिया है -2.1 तो इसकी वैल्यू आई है -3। यानी जो हमारा इंटीग्रल वैल्यू -2 है इसमें एक और कम कर देंगे तो उससे आएगा -3। जैसे हम -4.9 लें तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी -5। यानी जो नंबर हमारे पॉजिटिव हों, पॉजिटिव नंबर का जो इंटीग्रल वैल्यू है सीधे सीधे वही आ जाती है। लेकिन नेगेटिव वाले में क्या करेंगे, जो नेगेटिव मतलब इंटीजर होगा उसमें एक और कम कर देंगे। यानी यहाँ -4 है तो -5, -3 है तो -4, -1 है तो -2, ठीक है। अब हम इसको हम दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं। जैसे नंबर लाइन लिखें, जैसे यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। कोई भी नंबर हम लें जो 0 और 1 के बीच में हो, मतलब 0 और 1 के मतलब 1 ना हो तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी 0। 0.1 तो 0, 0.2, 0.3 कुछ भी लें तो उसकी वैल्यू 0 होगी। यानी जो नंबर हम ले रहे हैं उसके लेफ्ट साइड में जो नंबर होगा वही उसकी वैल्यू होती है। जैसे हम लें 1.4 तो 1.4 यहाँ पे होगा, इसके लेफ्ट साइड में कौन इंटीजर है 1 तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। जैसे हम लें 2.3 तो 2.3 यहाँ पे होगा, 2.3 के लेफ्ट में जो इंटीजर है 2 तो वो हो जाएगा। ऐसे ही हम -1, -2, हम -1.1 देखेंगे तो -1.1 यहाँ पे होगा, -1.1 यहाँ पे है तो उसके लेफ्ट में जो इंटीजर है कौन सा है -2 तो इसकी वैल्यू -2 आएगी। इस प्रकार हम यहाँ से भी देख सकते हैं। यहाँ से ना देखिए, सिंपल सा मेथड है, पॉजिटिव हो तो इंटीग्रल वैल्यू ही आंसर होती है और जब नंबर नेगेटिव हो
तो जो इंटीजर इंटीग्रल वैल्यू हो उसमें एक और कम कर दो, यानी -2 का -3, -4 का -5 और -5 का -6। ठीक है, अब हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। लेट के बी एनी इंटीजर, के कोई इंटीजर है, क्योंकि हमें इंटीग्रल वैल्यू पे ही चेक करना है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या डिसकॉन्टिन्यूस है, मतलब प्रूव करना है कि इंटीग्रल पे डिसकॉन्टिन्यूस है, तो हम इंटीजर लेके ही चलेंगे। सबसे पहले निकालेंगे LHL, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस एच। ए की वैल्यू यहाँ कितनी है, के माइनस एच। फंक्शन है हमारा x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, तो x की जगह पे k माइनस एच पुट कर दिया, माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर k माइनस एच। यहाँ पे बात समझने वाली है, k माइनस एच तो सेम रहेगा, माइनस का माइनस रहा, लेकिन k माइनस एच की जगह पे आएगा यहाँ पे वैल्यू k माइनस 1। ऐसा क्यों हो रहा है, देखते हैं। देखो, जैसे हम 5 नंबर ले लें, मतलब k की वैल्यू हमने मान लीजिए 5 ले ली और h की वैल्यू हमने ले ली 0.1। ठीक है, यानी कि हम जब k माइनस एच यानी कि 5 माइनस 0.1 यानी कि 4.9 इसकी निकालेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो कितना आएगा 4। यानी हम लेके चले थे 5, उससे कम आया, यानी k माइनस 1। और कोई नंबर ले लो, जैसे हम नंबर ले रहे हैं 2, k की वैल्यू 2, h की वैल्यू हम ले रहे हैं 0.2। हम निकालेंगे k माइनस एच ग्रेटेस्ट इंटीजर, 2 माइनस 0.2 यानी कि 1.8, यानी इसका आएगा 1, यानी 2 से 1 आए, इसका मतलब एक कम हो रहा है। तो ये वही यहाँ पे लगाया सिंपल, k माइनस एच होगा तो k माइनस 1 आएगा। अब इसे मतलब खोल देंगे इसके लिए, तो k माइनस एच माइनस k प्लस 1, k से k कैंसिल हो जाएगा, लिमिट पुट करेंगे, इससे हमें LHL की जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिल जाएगी 1। अब निकालेंगे RHL, f ऑफ a प्लस एच, ए की वैल्यू k है, k प्लस एच पुट करेंगे तो k प्लस एच माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर k प्लस एच, k प्लस एच का k प्लस एच माइनस यहाँ k प्लस एच में क्या आएगा इस बार, केवल और केवल k। कैसे आएगा देखते हैं, जैसे हम k बराबर ले लें 4 और h बराबर ले लें 0.1, इनको ऐड करेंगे तो 4.1 आएगा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा 4। यानी जो था k का k सेम रहा, मतलब 4 का 4 ही आया, इसका मतलब k का k ही आएगा, क्योंकि जो h की वैल्यू होती है वो हमारी 1 से छोटी होती है, और अगर किसी इंटीजर में 1 से छोटी वैल्यू ऐड करोगे तो उसका इंटीग्रल पार्ट तो वही रहेगा ना। जब 1 से बड़ी वैल्यू ऐड करेंगे किसी इंटीजर में तो इंटीग्रल पार्ट बढ़ जाएगा, लेकिन 1 से छोटी ऐड करने पर इंटीग्रल पार्ट वही रहेगा। इसका मतलब k प्लस एच में इंटीग्रल वैल्यू k ही आएगी, यहाँ k से k कैंसिल, लिमिट लगाएंगे जो कि RHL 0 आ जाएगा। इस प्रकार यहाँ LHL और RHL दोनों कैसे हैं, इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ जो हमारा जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूस हो जाएगा ऑल इंटीजर्स पे। कोई हमने कोई रैंडम एक इंटीजर k ले लिया, उस पर दिखा दिया कि ये फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूस है या कहो असतत है। इसका मतलब ये हुआ हम कोई सा भी इंटीजर लें ये सभी पे डिसकंटिन्यूस होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई